प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के महापंडित श्री विष्णु प्रभाकर जी की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है अमर निराशा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। निराशा की लहरें हिलोरे मार रही थी। वह दिन रात चिंता की चिता में जल रही थी। फिर भी आशा की रंग बिरंगी रेखाएं हृदय में चमक ही उठती थी। उसे अपने जीवन की ममता तो नहीं थी, पर वात्सल्य की लालसा मरने भी नहीं देती थी। उस छोटे से संसार में कमल ही सब कुछ था। उसी की ओर देखकर उसने जीवन की अभिनयशाला के अंतिम पर्दे पर दृष्टि डाली थी। वृद्धा ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, जगदीश, मेरे कमल को पास कर दो। उसकी आंखें उमड़ आई। सचमुच गरीब किसान अपने खेतों में बीज डालकर आकाश की ओर बड़ी आशाएं लेकर निहारा करता है। बूढ़ी अम्मा अपनी पुत्र वधू के गर्भफल की बड़ी बड़ी कामनाएं लेकर बाट देखा करती है। सबसे अधिक करुणाजनक दशा है उस निर्दोष विद्यार्थी की, जो साल भर की मेहनत के बाद परीक्षा फल सुनने के लिए पागल रहता है। माताजी, मैं पास हो गया, कमल ने प्रसन्न होकर कहा। माँ की आंखों में हर्ष के बादल उमड़ पड़े। विह्वल होकर उसने कहा, भगवान तुम्हें जीता रखे। बेटा, कौन नंबर रहा? सबसे पहला। तो कमल, छात्रवृत्ति भी मिलेगी? आशा तो है। वृद्धा क्षण भर के लिए अपने को भूल गई। फिर अबोध शिशु की तरह हंस पड़ी और दो गोल गोल मोती उसकी सूखी आंखों से टपक कर अनंत की विस्मृति में भटकने लगे। उसने सालिग्राम के चरणों पर माथा टेक कर कहा, हे सालिग्राम देवता, मेरे कमल को छात्रवृत्ति दिलवा दो। एक दिन तार आ ही गया। कमल को 2 वर्ष तक 6 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिला करेगी। हर्ष से फूला कमल साथियों को सुसंवाद सुनाने बाहर चला गया। वृद्धा की कुटिया से हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने हाथ जोड़कर परमेश्वर को प्रणाम किया और अपने फूटे भाग्य को सराहा, जो इतने दिनों के बाद जुड़ा था। पड़ोसियों ने भी आकर हर्ष प्रकट किया। बूढ़े रामनाथ ने कमल को आशीर्वाद दिया, युवक शैलेंद्र ने हार्दिक बधाई दी और बालक विभु ने प्रसाद के 4 बताशे पाए। माताजी, मास्टर जी कहते हैं कि इस वर्ष बहुत सी पुस्तकों की आवश्यकता होगी। बेटा, सूत कता हुआ रखा है, उसे बेचकर किताबें ले आना। और माताजी, 10वीं पास करके कॉलेज जाना होता है, कमल ने सकुचाते हुए कहा। माँ ने वेदना की दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम देख रहे हो बेटा, हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, फिर भला वहाँ का खर्च किस प्रकार दे सकूंगी। कमल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह कुटिया से बाहर झांकने लगा। गोधूली का समय हो रहा था। उधर आकाश में चंद्रदेव के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। छोटी छोटी ताड़िकाएं मार्ग में इधर उधर भटक रही थी। उसने संतोष की एक सांस लेकर कहा, अच्छा माताजी, किसी दफ्तर में नौकरी कर लूंगा। शैलेंद्र भी तो कॉलेज में पढ़ने नहीं गया। हाँ बेटा, महीने में 50 रुपए लाकर माँ के हाथ पर रखता है। उसने एक ठंडी सांस ली। माताजी, जब मैं नौकर हो जाऊंगा तो बड़े मकान में रहा करेंगे। तब तक लल्लू भी पढ़ने लगेगा, उसे कॉलेज अवश्य भेजेंगे। बुढ़िया हंस पड़ी। वह सोचने लगी, क्या मैं इतने दिन जी सकूंगी? आशा की कलम को कल्पना की स्याही में डुबोकर वह अपने दिल पर भविष्य के चित्र खींचने लगी। परंतु उन्हें देखने वाला कौन था? हाँ, उस सन्नाटे में चंद्रमा की किरणें उसके सफ़ेद बालों से आंख मिचौनी खेलने के लिए कुटी में प्रवेश कर चुकी थी। दिनों के पश्चात सप्ताह और सप्ताहों के पश्चात मास उसकी कामना से ईर्ष्या करते हुए चले गए। अंत को डरते डरते वर्ष भी मृत्यु के मुख में चले गए। कमल ने अब मैट्रिक पास कर लिया था। क्यों, बड़े बाबू के पास गए थे? वृद्धा ने व्यग्र होकर पूछा। क्या कोई बात हुई थी?
हुई थी। हेड क्लर्क बाबू कहते थे कि आजकल सरकारी अमलों में छांटी हो रही है। किस लिए? कमी के कारण इस बार कांग्रेस की लड़ाई में सरकार को बहुत हानि उठानी पड़ी है। वृद्धा ने लंबी सांस खींचकर कहा, समय भी गरीबों का साथ ही नहीं है। गरीबों के तो सब बैरी हैं माँ, कमल ने सचेत होकर कहा। नहीं बेटा, गरीबों के पालन करने वाले भगवान हैं। भगवान? भगवान तो मन बहलाने का खिलौना है। यदि भगवान कुछ होता तो ये बड़े पेट वाले हमें इस प्रकार न दुड़दुड़ाते। वृद्धा ने शीघ्रता से कमल के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, संसार की सीमा से परे एक शक्ति है जो सबसे बड़ी है। उसी के सहारे तो सारा संसार चलता है। यदि हम उसे भूल जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। कमल ने मन में ही कहा, इस बेकसी से तो नाश हो जाना ही अच्छा है। सांझ का समय था। सूरज की किरणें पृथ्वी से विदा ले रही थी। वृद्धा की कुटिया चरखे की तान से गूंज रही थी। 7 वर्ष का एक बालक पास ही सो रहा था। उसकी सूखी आंखें बता रही थी कि वह रोकर सोया है। कुछ देर बाद वह उठ बैठा। उसने कहा, माँ, भूख लगी है। वृद्धा ने सुना नहीं। बालक ने फिर कहा, सांझ हो चली माँ, रोटी दे दो, भूख लगी है। इस बार उसने सुना, बेटा तनिक धीरज धरो, तुम्हारे भैया आते होंगे। माँ, भैया कहाँ गए हैं? तेरे लिए आम लाने। बालक प्रसन्न हो गया। उस निर्दोष बालक के लिए आम एक बड़ी लुभावनी वस्तु थी। थोड़ी देर में कमल ने उस कुटिया में प्रवेश किया। उसके मुख पर निराशा नाच रही थी। वह चुपचाप बैठ गया। माँ ने धीमे से पूछा, रामनाथ मिला था? क्या हुआ? कमल ने उत्तर दिया, वही जो सोचा था। इस अभाव ने तो चारों ओर त्राही त्राही मचा रखी है। तो कुछ नहीं हुआ? वे कहते थे, हिसार फार्म में एक हरवाहे की जगह है, 10 रुपये मासिक वेतन है, 10 घंटे खेत में काम करना पड़ेगा। सोचता हूँ कर लूँ। भगवान, क्या संसार में हमारा कुछ भी नहीं? उसने रो दिया। आज उसके धैर्य का बांध टूट गया। माँ को रोते देखकर बालक आम को भूल गया। वह भी रोने लगा। कमल को रोना नहीं आया। वह बैठा बैठा अदृश्य की ओर ताकता रहा। वह देख रहा था कि इन निर्दोष आंसुओं में कितनी शक्ति है। वही पुरानी तान। पूरे 365 दिन चरखे की माल में लिपटकर घूम गए। कमल ने हरवाहे की नौकरी स्वीकार कर ली थी। कुल मिलाकर 11 रुपये पड़ जाते थे। 7 रुपये अपने पास रखता था और 4 रुपये माँ के पास भेज देता था। वृद्धा उन 4 रुपये में अपने चारों युगों का संचित किया हुआ पुण्य देखती थी। यद्यपि चांदी के 4 टुकड़ों के वास्ते अपने प्यारे बेटे को आंखों से ओझल करके उसे सुख नहीं था। व्यवस्था ही तो सब प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। कभी कभी अनंत दुख के बाद सुख की घटनाएं अमर निराशा का संदेश लेकर आया करती हैं। आज फिर संध्या का समय था। वृद्धा कुछ अस्वस्थ थी। कुटिया के एक कोने में पड़ी हुई कराह रही थी। उसकी आंखें बरस रही थी और वह मुट्ठी भर हड्डियां ज्वर की भीषण ज्वाला में जल रही थी। उसने देखा, कमल की प्रतिमूर्ति बगल में बैठकर धीरे धीरे सिर पर हाथ फेर रही थी। सहसा डाकिये ने प्रवेश किया। हिसार से तार आया है, ये शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसने कांपती हुई हड्डियों को ऊपर उठाकर कहा, प्रभु, मेरे कमल की रक्षा करना। किंतु उस दिन वे शब्द प्रभु को सुनाई नहीं दिए। शैलेंद्र ने आकर तार पढ़ा। कल निमोनिया के कारण कमल की मृत्यु हो गई। शोक। फार्म। वृद्धा एक लंबी सांस छोड़कर वहीं गिर पड़ी। सूर्यदेव ने पूर्व दिशा से सिर निकाला। उनकी किरणें कुहासे को भेद कर पृथ्वी के पैर चूमने लगी। बालक ने जागकर अचरज से देखा, माँ कुटिया के बीच में पड़ी है। उसके हाथ में एक कागज है जिसको उसने छाती से चिपका रखा है। उसने पुकार कर कहा, माँ, सर्दी पड़ रही है, उठकर आग जला लो। किंतु माँ ना उठी।
बालक समझदार था। उसने पास आकर देखा माँ क्यों नहीं उठती, पर वहाँ देखने के लिए क्या रखा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।